हेलो बच्चों, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री अध्यापक दिवाकर मिश्रा। मुझे विगत 5 साल का अनुभव है। आज मैं आपको क्लास 12 का विलयन चैप्टर शुरू करूंगा। विलयन चैप्टर इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप क्लास 11th में विलयन का कुछ टॉपिक पढ़े हैं, इसीलिए मैं क्लास 12 का विलयन चैप्टर शुरू करने वाला हूं। आज हम लोग बात करेंगे विलयन की। विलयन क्या है भाई? हम लोग चर्चा करेंगे विलयन की। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मतलब अब समांगी मिश्रण क्या है, इसकी चर्चा की जाए। पहले तो हम लोगों ने डिफिनेशन की बात कर ली कि विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। बात है इसका मतलब क्या हो गया। जैसे हमने एक ले लिया बीकर, मतलब हमने एक पात्र ले लिया। इस पात्र में हमने जल भरा है, इस पात्र में हमने भरा है जल, और इसमें हमने क्या मिलाया है? नमक मिला दिया। मतलब अगर हम बोलना चाहें तो हमने पहले तो जल भरा, फिर जल के साथ इसी में मिला दिया नमक मिला दिया। तो अब ये विलयन जो जिसमें जल भी है और नमक भी है, यदि हम लोग यहाँ से पेस्ट को उठाएं जो जल और नमक का है, और हमने यहाँ से पेस्ट उठाया जो कि जल और नमक का है, मतलब जो स्वाद यहाँ से आया है वही स्वाद यदि यहाँ से है, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब है सभी जगहों पर जो विलयन का गुण है वो हर जगहों पे कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। चाहे हम यहाँ से जली विलयन का स्वाद चेक करें, चाहे यहाँ से चेक करें, मतलब हर जगहों पे जो है गुण समान रहे। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे हमने शरबत लिया, एक गिलास में शरबत लिया, तो हम चाहे गिलास में ऊपर से, चाहे गिलास का ऊपरी भाग, जैसे हमने यहाँ पे गिलास ले लिया, ये मान लीजिए इस गिलास में शरबत है, इस गिलास में शरबत भरा है, तो इसमें हम चाहे यहाँ से पेस्ट निकाल के पिए, चाहे यहाँ से शरबत पिए, दोनों जगह हमें स्वाद एक जैसा ही आना चाहिए। तो विलयन की सिंपल सी डिफिनेशन है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन में कम से कम दो चीजें होना अत्यंत आवश्यक है। पहली चीजें क्या है भाई साहब? पहली चीजें हैं विलेय। पहली चीज है हमारी विलेय और दूसरी है विलायक। पहली है विलेय और दूसरी है विलायक। तो विलेय क्या होता है भाई? विलेय क्या होता है? विलेय विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। संक्षिप्त सी डिफिनेशन है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलेंगे, और विलायक किसे बोलेंगे? जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक। ज्यादा होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? विलायक। तो विलेय क्या है? जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलेंगे? विलायक। जैसे एक एग्जांपल से समझ लिया जाए, हमने कहा 5 ग्राम है NaCl। 5 ग्राम क्या है भाई साहब? NaCl। मान लो मैंने कह दिया 20 ग्राम है H2O, 20 ग्राम है H2O। तो यहाँ पे NaCl मात्र 5 ग्राम है और H2O 20 ग्राम है। तो NaCl की मात्रा कम है, अतः जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। तो ये हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। तो हम लोग जो विलयन पढ़ने वाले हैं, ऐसे विलयन को हम लोग जो विलयन पढ़ने वाले हैं, ऐसे विलयन को बाइनरी विलयन बोलेंगे। बाइनरी विलयन का मतलब क्या है भाई? हम जो विलयन पढ़ने वाले हैं
उसे हम कैसा विलयन बोलेंगे? बाइनरी विलयन बोलेंगे। बाइनरी विलयन का मतलब क्या है कि उसमें मतलब बाइनरी विलयन का यह तात्पर्य है कि विलयन के सिर्फ दो भाग हों। विलयन के कितने भाग हों? दो भाग। ऐसे विलयन जिसके सिर्फ दो घटक होते हैं या दो भाग होते हैं, ऐसे विलयन को बाइनरी विलयन कहते हैं। मतलब एक ही विलेय हो, विलयन में जब एक ही विलेय होता है और एक ही विलायक होता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी विलयन बोलते हैं। और वैसे तो विलयन में एक से ज्यादा विलेय हो सकते हैं, लेकिन विलायक कितना होता है? एक होता है। हम लोग इंटर में जो पढ़ने वाले हैं, इंटर में बाइनरी विलयन पढ़ने वाले हैं। ऐसा विलयन नहीं पढ़ने वाले हैं जिसमें एक से ज्यादा विलेय हो और मात्र एक विलायक हो। हम लोग बाइनरी विलयन पढ़ने वाले हैं। बाइनरी विलयन में एक ही विलेय होता है और एक ही क्या होता है? विलायक होता है। मैंने सिंपल वे में विलेय और विलायक की डिफिनेशन आपको बता दी है। विलेय क्या होता है? जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। विलायक क्या होता है? जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है, कि H2O चाहे इसकी मात्रा कम रहे, इसकी मात्रा चाहे कम रहे और चाहे इसकी मात्रा ज्यादा रहे, ये दोनों स्थितियों में किसका कार्य करता है? ये विलायक का कार्य करता है। भाई साहब मेरी बातों को ध्यान देना। वैसे तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। लेकिन यदि जल के संदर्भ में हम लोग बात करें, H2O के संदर्भ में हम लोग बात करें, तो जल की मात्रा चाहे कम हो, जल की मात्रा चाहे ज्यादा हो, इसको हम लोग विलायक ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे ज्यादा 81 होता है, सबसे ज्यादा 81 होता है। इसीलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो जल की मात्रा चाहे कम रहे चाहे ज्यादा रहे, जल हर स्थितियों में किसका कार्य करेगा? विलायक का कार्य करेगा। ये बातें खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे यूपी बोर्ड के विशेष याद रखें, क्योंकि जब आप सवाल लगाएंगे तो हम आपको सवाल में दिखाएंगे भी। जल की मात्रा कम होती है फिर भी ये किसका कार्य करता है? विलायक का कार्य करता है। तो भाई साहब ये थोड़ी बहुत बातें हो गई, अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ भाइयों, अभी हमने बात किया था डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है क्या। पहले तो H2O का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे ज्यादा होता है। H2O का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे ज्यादा होता है। इसी के लिए सबसे ज्यादा कितना होता है भाई? सबसे ज्यादा 81 होता है। तो जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा विलायक होगा। और जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे ज्यादा 81 होता है। कहने का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मतलब यह है कि यदि H2O में हम किसी सब्सटेंस को डुबोएंगे, जैसे हमने H2O में डाला NaCl को, तो NaCl में जो Na+ और Cl- के बीच में एक प्रकार का अट्रैक्शन है जिसे हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। तो H2O Na+ और Cl- के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ देगा। मतलब Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, इनका अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा, जिससे ये जल में बहुत ही आसानी से विलेय हो जाएंगे। और विलेय जिस पदार्थ में विलीन होता है उसी पदार्थ को हम लोग विलायक कहते हैं। उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब हम लोग विलेय और विलायक की आगे की परिचर्चा करते हैं। सामान्यतया यदि हम लोग कहें सामान्यतया विलयन उसी अवस्था में होता है, सामान्यतया विलयन उसी अवस्था में होता है, सामान्यतया विलयन उसी अवस्था में होता है, उसी अवस्था में होता है जिस पदार्थ की मात्रा, सामान्यतः विलयन उसी अवस्था में होता है जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है, जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है।
जैसे मैंने अभी बात किया विलयन में ज़्यादा होती है। देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें, हमने लिया 5 ग्राम NaCl, फिर वही बात करता हूं, और हमने लिया 20 ग्राम H2O। अब H2O सबको पता है लिक्विड होता है, NaCl सॉलिड होता है। तो यदि इसको हम लोग 20 ग्राम H2O में 5 ग्राम NaCl डालेंगे तो हमारा जो विलयन बना है, विलयन भी किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा विलायक सबसे ज्यादा है। विलायक कितना ज्यादा है? 20 ग्राम, सबसे ज्यादा विलायक 20 ग्राम है। और हमने कहा कि विलयन उसी अवस्था में होता है जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है। तो विलायक की मात्रा, H2O की मात्रा ज्यादा है, वो भी H2O किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। इसी के कारण विलयन भी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो हम लोग कह सकते हैं कि H2O विलायक है। H2O क्या है? विलायक है। अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, भाई साहब, हम लोग विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो भाई साहब, विलयन की सांद्रता को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक जो आयतन पर निर्भर करती हो, और दूसरा जो द्रव्यमान पर निर्भर करती हो। हाँ भाई साहब, हम लोग विलयन की सांद्रता को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक जो आयतन पर निर्भर करती है और दूसरी जो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हम लोग बात करेंगे कि आयतन पर कौन निर्भर करता है। नंबर 1 मोलरता। ये सब आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है थोड़ा बहुत। हाँ भाई, तो पहला हो गई मोलरता, दूसरा है हमारी नार्मलता, तीसरा है आयतन प्रति सत्ता, चौथा है हमारी फार्मलता। हाँ भाई, ये सब जो है मोलरता, नार्मलता, आयतन पर सत्ता, फार्मलता, ये आयतन पर निर्भर करती हैं। अब हम लोग द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा विलयन है जिसकी सांद्रता द्रव्यमान पर निर्भर करती है? तो हमारा हो गया नंबर 1 मोललता, दूसरा हो गया ppm में सांद्रता, तीसरा हो गया द्रव्यमान प्रति सत्ता, चौथा हो गया मोल प्रभाज। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। पहली है जो आयतन पर निर्भर करती है, दूसरा जो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आयतन पर निर्भर कौन करती है? मोलरता, नार्मलता, आयतन पर सत्ता, फार्मलता। और द्रव्यमान पर कौन निर्भर करती है? मोललता, ppm में सांद्रता, द्रव्यमान पर सत्ता और मोल प्रभाज। हम लोग जो आयतन पर निर्भर करती है इसी को बोल सकते हैं आयतन पर निर्भर करती है अथवा ताप पर निर्भर करती है। ये दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि आपको पता है, पहले तो हम क्या कह सकते हैं, जो आयतन पर निर्भर करती है अथवा जो ताप पर निर्भर करती है। ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं? आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। वो कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है परम ताप के। मतलब आयतन जो है ताप के समानुपाती होता है। यदि कोई चीज आयतन पर निर्भर करती है तो वो किस पे निर्भर करेगी? ताप पर निर्भर करेगी। तो इतनी बातें सबको पता होनी चाहिए कि मोलरता किस पे निर्भर करती है? ताप पे निर्भर करती है। नार्मलता भी किस पे निर्भर करती है? ताप पर। आयतन, प्रसत्ता, फार्मलता, ये सब जितने भी हैं ये सब ताप पे निर्भर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं V प्रोपोर्शनल होता है T के।
अगर क्वेश्चन में आ गया निम्न में से कौन, कोई 4 ऑप्शन दे दे, निम्न में से कौन ताप पे निर्भर नहीं करता, तो 3 हो सकता है दिया हो, मोलरता, नॉर्मलता, आयतन, प्रसन्नता, तो चौथा इनमें में से कोई दिया होगा। जैसे दे दिया जाए मोललता, तो मोललता ताप पे निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं निर्भर करती भाई, अभी हम लोग आगे जानेंगे। चलो इनमें में से अब हम आगे की चर्चा करते हैं, सवालात की चर्चा करते हैं, इनकी डिफिनेशन की चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे द्रव्यमान प्रतिसत्ता की। इसको लिखा कैसे जाता है भाई, इसको लिखा जाता है W/W। द्रव्यमान प्रतिसत्ता को रिप्रेजेंट किया जाता है W/W से। द्रव्यमान प्रतिसत्ता है क्या, द्रव्यमान प्रतिसत्ता है क्या, विलयन के 100 ग्राम में, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई साहब, द्रव्यमान प्रतिसत्ता, या इसी को हम लोग कहते हैं भार प्रतिसत्ता, या इसी को क्या कहते हैं, भार प्रतिसत्ता। क्या है डिफिनेशन, एक बार दोबारा पढ़ लिया जाए। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिसत्ता या भार प्रतिसत्ता। तो फार्मूला क्या बनेगा द्रव्यमान प्रतिसत्ता का, द्रव्यमान प्रतिसत्ता का फार्मूला बनेगा विलेय की ग्राम में मात्रा, द्रव्यमान प्रतिसत्ता का फार्मूला बनेगा विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा, बटे विलयन की ग्राम में मात्रा, गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 100। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिसत्ता, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भार प्रतिसत्ता, या इसी को हम लोग कहते हैं भार प्रतिसत्ता। जैसे एक सवालात की चर्चा करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, 10 ग्राम ग्लूकोज को 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम H2O में विलीन किया गया है, में विलीन किया गया है, तो द्रव्यमान प्रतिसत्ता ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिसत्ता ज्ञात कीजिए। चलो भाई साहब सवाल को एक बार दोबारा पढ़ देता हूं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम H2O में विलीन किया गया है, तो द्रव्यमान प्रतिसत्ता ज्ञात कीजिए। मैंने अभी चर्चा की द्रव्यमान प्रतिसत्ता की, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिसत्ता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिसत्ता का दूसरा नाम भार प्रतिसत्ता है। तो भार प्रतिसत्ता या द्रव्यमान प्रतिसत्ता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपान विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 100। अब भाई साहब 10 ग्राम है ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज हमारा हो गया विलेय, 10 ग्राम ग्लूकोज हमारा हो गया विलेय, क्योंकि जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो हमारा विलायक होता है। और 90 ग्राम H2O हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। अगर फार्मूले को देखा जाए तो वो कह रहा है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा, तो विलयन की ग्राम में मात्रा निकालें भाई, तो विलयन बराबर होता है, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि हम जो विलयन पढ़ रहे हैं उसके सिर्फ 2 घटक होंगे, क्योंकि हम जो विलयन पढ़ रहे हैं उसे बाइनरी विलयन कहते हैं। तो विलयन बराबर हो जाएगा विलेय प्लस हो जाएगा विलायक, विलेय प्लस हो जाएगा विलायक। तो विलयन की, अगर इसी को और अच्छे से लिखना चाहें तो विलयन की मात्रा बराबर विलेय की मात्रा प्लस जो है विलायक की मात्रा। और विलेय की मात्रा कितना दिया गया भाई साहब, 10 ग्राम, तो ये हो गया 10 ग्राम, और विलायक की मात्रा कितना दिया गया है 90 ग्राम, तो 10 और 90 कितना हो गया 100 ग्राम, मतलब विलायक की मात्रा कितना निकल आई 100 निकल आई। हाँ भाई, तो अब द्रव्यमान प्रतिसत्ता या भार प्रतिसत्ता बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिसत्ता या भार प्रतिसत्ता बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा। सवाल में विलेय की मात्रा कितना दी गई है 10 ग्राम बटे विलयन की मात्रा कितना ग्राम दी गई है 100 ग्राम, गुणे कितना हो जाएगा भाई 100, ग्राम से ग्राम कट गया, 100 से क्या कट गया 100, अर्थात द्रव्यमान प्रतिसत्ता कितनी निकल आई, द्रव्यमान प्रतिसत्ता हमारी आ गई 10 आ गई, तो ये हमारा हो गया आंसर आ गया। चलो भाई, सवाल कह रहा है कि 22 ग्राम
बेंजीन C6H6 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो C6H6 तथा CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सवाल ने क्या कहा, मैं दोबारा पढ़ देता हूं अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो। 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो C6H6 तथा CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो C6H6 की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा भाई, C6H6 की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर C6H6 का द्रव्यमान मतलब बेंजीन का द्रव्यमान बटे में हो जाएगा विलयन का। तो विलयन में विलेय भी आ जाएगा, विलेय जिसकी मात्रा कम है अर्थात बेंजीन विलेय है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। 122 ग्राम CCl4 है अतः ये विलायक हो जाएगा, तो ये हो गया विलायक। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा, तो विलेय हो गया C6H6 का द्रव्यमान बटे विलयन। तो विलयन क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो विलेय प्लस विलायक का मतलब C6H6 का द्रव्यमान, C6H6 का द्रव्यमान प्लस CCl4 का द्रव्यमान गुणे हो जाएगा 100 बराबर। देखो भाई, तो C6H6 का द्रव्यमान कितना दिया है सवाल ने, 22 ग्राम, तो हो गया 22 ग्राम बटा 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम बराबर हो जाएगा 22 ग्राम बटा 100 गुणे 100, तो 144 ग्राम हो जाएगा, गुणे हो गया 100। तो ग्राम से ग्राम कटा, ये हो जाएगा 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 सत्ते 144। तो कितना आ जाएगा 100 बटा 7, 100 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 100 बटे 7 का मतलब हो गया, अगर 100 बटे 7 का मतलब देखें तो जिनको नहीं आता उनके लिए कर देता हूं, 7 एकम 7 3, 7 चौको 28, तो 2 फिर 0.0, 7 एकम 7 दूनी हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14, फिर आएगा 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, तो ये हो जाएगा 14.28%। मतलब C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी निकल आई, 14.28। तो ये हो गया बेंजीन का। अब हम लोग निकालेंगे किसका, CCl4 का। तो चाहे तो इसी फार्मूले से निकाल लें CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, अब लिखेंगे CCl4 का द्रव्यमान बटा नीचे तो यही रहेगा। अगर ये ना करना चाहें तो हम लोग एक बात और जानते हैं कि प्रतिशतता कितने में होती है, प्रतिशतता होती है 100 में, मतलब 100 में प्रतिशतता होती है, मतलब विलयन की प्रतिशतता कितनी है 100% है। अरे भाई साहब, जब प्रतिशतता 100 में होती है तो विलयन की प्रतिशतता कितनी हो गई, विलयन की प्रतिशतता हो गई 100% हो गया, प्रतिशतता हो गया 100%, जिसमें सवाल ने मतलब हम लोगों ने कैलकुलेशन से निकाला कि विलेय की प्रतिशतता कितनी है 14.8। ये किसकी प्रतिशतता आई है, विलेय की आई है। तो अगर हमें विलेय की प्रतिशतता पता है और विलयन की प्रतिशतता पता है तो हम लोग जानते हैं कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो विलयन की प्रतिशतता कितनी है 100%, विलेय का मतलब क्या हो गया, बेंजीन कितनी प्रतिशतता आई है 14.28% प्लस विलायक हमारा क्या है भाई CCl4। तो CCl4 की प्रतिशतता मतलब विलायक की प्रतिशतता निकालना है, विलायक का मतलब CCl4। अब 100 में से 14.28 घटा लेंगे, कितना आएगा भाई, अब घटा के खुद लिखिएगा, 100 में से 100 माइनस 100% माइनस 14.28% बराबर हो जाएगा विलायक की प्रतिशतता, विलायक का मतलब CCl4 की प्रतिशतता। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जैसे हमसे कहा गया 5% NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, 5% NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो भाई
ये 5% NaCl की द्रव्यमान प्रसन्नता हमें निकालना है, ज्ञात करना है। मैं लिख भी देता हूँ पूरा, ज्ञात कीजिए। सवाल ने कहा है कि 5% NaCl की द्रव्यमान प्रसन्नता ज्ञात कीजिए, और उसने आपको बताया भी है कि 5% W/W, 5% W/W है। तो कहीं भी यदि आपको W/W लिखा मिले तो सवाल कहे चाहे ना कहे, समझ जाइएगा कि आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रसन्नता। ये W/W का क्या मतलब है, 5% W/W का तात्पर्य यह है, पहले तो इसका मतलब जानिए कि 5% W/W से क्या मतलब है, W/W से क्या मतलब है। तो 5% W/W NaCl से यह तात्पर्य है कि विलयन के 100 ग्राम में, विलयन के 100 ग्राम में NaCl की मात्रा 5 ग्राम है। NaCl की मात्रा 5 ग्राम है। किसी का भी, चाहे NaCl यहाँ पे दिया रहे, चाहे ग्लूकोज दिया रहे, चाहे सुक्रोज दिया रहे, तो अगर कहेगा 5% W/W से क्या तात्पर्य है, तो 5% W/W से तात्पर्य है कि विलयन की मात्रा 100 ग्राम रहेगी, और उसमें अगर यहाँ पे NaCl है तो NaCl की मात्रा 5 ग्राम, और जो है अगर मान लीजिए ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की मात्रा भी 5 ग्राम, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हो। तो द्रव्यमान प्रसन्नता निकालना है। अब निकल जाएगा भाई, द्रव्यमान प्रसन्नता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय कौन है, NaCl है। क्यों भाई, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है, तो 5 ग्राम हो गया विलेय आपका NaCl। और विलयन हमारा कितना है, 100 ग्राम है। सवाल ने बोल ही दिया, गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। तो फिर ग्राम से ग्राम कटा और 100 से 100 कट गया, मतलब कि द्रव्यमान प्रसन्नता हमारी कितना आ गई, 5 आ गई। जितना NaCl की प्रसन्नता थी वही हमारी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान प्रसन्नता हो जाएगी। इस तरीके से अब आप लोग द्रव्यमान प्रसन्नता के सवालों को लगा सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब बात करेंगे आयतन प्रसन्नता की। बात करते हैं आयतन प्रसन्नता की, आयतन प्रतिशतता की। आयतन प्रसन्नता क्या होती है, इसकी भी डिफिनेशन ध्यान से सुनिए भाई। विलयन के 100 मिलीमीटर में, विलयन के 100 मिलीमीटर नहीं 100 मिलीलीटर में, विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, विलेय का मिलीलीटर में आयतन क्या कहलाएगा भाई, आयतन प्रसन्नता कहलाएगी। फिर से एक बार बोल देता हूं, विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन हमारा कहलाता है आयतन प्रसन्नता। तो आयतन प्रसन्नता का फार्मूला क्या बन जाएगा, आयतन प्रसन्नता का सूत्र बन जाएगा विलेय का मिलीलीटर में आयतन बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन गुणे हो जाएगा 100। अब इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं, जैसे कह दिया कि यदि विलेय 2 मिलीलीटर हो, यदि विलेय 2 मिलीलीटर हो तथा विलायक 18 मिलीलीटर हो, तो आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे छोटे मोटे सवाल मिलेंगे इस पे कि यदि विलेय 2 मिलीलीटर हो तथा विलायक 18 मिलीलीटर हो तो आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने आयतन प्रसन्नता का फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, आयतन प्रसन्नता बराबर विलेय का मिलीलीटर में आयतन बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन। तो हम लोग जानते हैं कि विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। मैंने बार बार आपको बता दिया है कि हम लोग जो विलयन पढ़ रहे हैं ये बाइनरी विलयन है, इसके सिर्फ 2 घटक होते हैं। कौन होगा, एक ही विलेय होगा और एक ही क्या होगा, विलायक होगा। तो आप यहां से विलयन का आयतन निकाल लीजिए। तो विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो विलयन बराबर हो गया विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना दिया है 2 मिलीलीटर, और विलायक का आयतन कितना दिया है
18 मिलीलीटर, मतलब विलयन का आयतन कितना आ गया भाई साहब, विलयन का आयतन आ गया 20 मिलीलीटर। तो आपको विलयन का आयतन मिलीलीटर में पता है 20 और विलेय का भी पता है 2, तो आप आयतन प्रसत्ता निकाल सकते हैं। तो आयतन प्रसत्ता बराबर हो गया विलेय का मिलीलीटर में आयतन 2 मिलीलीटर बटे 20 मिलीलीटर गुणे कितना हो गया 100, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, 20 पंचे हो गया 100, 5 दूनी हो गया 10, मतलब आयतन प्रसत्ता कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम लोग आगे बात करेंगे, अब आयतन प्रसत्ता पे ऐसे ही छोटे मोटे सवाल आते हैं। हम लोग अब बात करेंगे मोलरता की।